क्लास 5 की है और चैप्टर 12 सब्जियों की नोक-झोंक। इस कहानी में बताया गया है कि भोजन में सब्जियों का विशेष महत्व है, यानी उसका अलग अलग पोजीशन है, ख़ास पोजीशन होता है, लेकिन बच्चे स्वाद यानी टेस्ट के लिए उन्हें अनदेखा कर जाते हैं। अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ही यह पाठ दिया गया है, ये इस कहानी में बताया गया है। रोज़ की तरह सब्जी वाला फेरी लगाकर आया। आज उसकी बिक्री बहुत कम हुई थी। पता नहीं लोगों ने सब्जियां कम खरीदना क्यों शुरू कर दिया था। सब्जी वाले के ठेले पर ढेर सारी सब्जियां बची हुई थीं। रात हो चुकी थी। सब्जी वाला थक कर सो चुका था। यह देख सभी सब्जियां आपस में बातें करने लगीं। आलू सेठ अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। बातों ही बातों में लौकी को देखकर कहने लगा, जानती हो, सब बच्चे मुझे पसंद करते हैं। तुम्हें देखकर तो सबको रोना आ जाता है। देखिए, बातें हो रही हैं सब्जियों में। यह सुनकर लौकी उदास हो गई। कहने लगी, हाँ भैया, हमें तो कोई नहीं पूछता, सब तुम्हें ही खाना पसंद करते हैं। आलू खुश हो गया। सामने ही मोटा कद्दू बैठा बैठा औंघ रहा था। नया शिकार देख उसी पर रोब जमाने लगा। ऐ मोटे, सारा दिन सोता रहता है, तू मुफ्त में मिल जाए तो भी कोई पकाकर खाना नहीं चाहता है, आलू ने कहा। कद्दू को आलू की बात बुरी लगी। उसे आलू का बड़बोलापन अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह मुंह फेरकर चुपचाप औंधता ही रहा। आलू ने आसपास देखा। बैंगन टुकुर टुकुर उन दोनों को देख रहा था। वह बैंगन पर जोर से हंसा। अरे बैंगनी, मैं कल भी तुम्हें भगाया था, तो फिर आज यहाँ आ बैठा है? चल भाग यहाँ से। बच्चों को बुलाऊं तो तुझे चौराहे तक दौड़ा देंगे। करेले ने आलू की बात सुनी तो मुंह फेर लिया। घमंडी आलू भला उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसने कहा, अरे कड़वे करेले, तुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। देख तेरा शरीर कैसा उबड़ खाबड़ है, और साथ में इतना कड़वा भी। मूली बहुत देर से आलू की बातें सुन रही थी। मुंह बनाकर बोली, अरे अरे आलू, यहाँ बैठे बैठे क्या रौब जमाते हो? भिंडी, परवल, गोभी, टमाटर, मटर क्या तुमसे कम है? इन सब में कैल्शियम और विटामिन भरा पड़ा है। गाजर, चुकंदर, मेथी, पालक सभी मूली की हाँ में हाँ मिलाने लगे। गोभी के फूल ने शर्माते हुए कहा, जो हम सबसे दोस्ती करते हैं वे टमाटर की तरह लाल और मेरी तरह सेहतमंद हो जाते हैं। आलू ने देखा सब एक साथ मिलकर उसे छेड़ रहे हैं। वह लाल पीला होकर बोला, मेरे बिना किसी का गुजारा नहीं। यहाँ कौन है जो मेरी तरह 12 महीने रहता है? बच्चे हों या बूढ़े, सभी मेरे समोसे, टिकिया, पकौड़े, पराठे खाना पसंद करते हैं। मैं सबके दिलों पर राज करता हूँ। सभी सब्जियाँ आलू की जली कटी बातें सुनकर परेशान हो चुकी थीं। उन्होंने उसकी पोल खोलनी शुरू की। मटर बोला, अरे आलू, जो बच्चे सिर्फ तुमसे दोस्ती रखते हैं वे तुम्हें खाकर तुम्हारी तरह मोटे हो जाते हैं, और वे ठीक से दौड़ भी नहीं सकते। जो बच्चे हमसे दोस्ती रखते हैं वे मौज मस्ती करते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा चुस्त दिखाई देते हैं। जानते हो, हम सब्जियों का सूप तो बीमार लोगों में जान फूंक देता है। आलू के सूप के बारे में तो कभी नहीं सुना। इतने में लाल टमाटर आ गया। उसने कहा, आलू भाई, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? अगर सब तुम्हें पसंद करते हैं तो यह अच्छी बात है, पर तुम्हारी भी दूसरे भी कम नहीं हैं। तुम्हारा स्वाद तो हरी सब्जियों के साथ और भी बढ़ जाता है। आलू सोचने लगा, टमाटर तो ठीक ही कह रहा है। इसने दोस्ती करने में कोई भलाई है? इनसे दोस्ती करने में ही भलाई है। इतने में सूरज दादा ने अंधेरे की चादर हटाई। उजाले में सभी सब्जियां एक साथ बड़ी खुशी से नजर आ रही थीं। कहानी हो गई ख़त्म। अब इसके शब्द के अर्थ देख लेते हैं। फेरी लगाना यानी सामान बेचने के लिए गली गली घूमना। बिक्री
यानी बेचा जाना। ऊँघना यानी नींद में झूमना। बड़बोलापन यानी टिंग मारने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। उबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा, अटपटा। सेहतमंद यानी स्वस्थ। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। पोल खोलना यानी राज खोलना। अंधेरी की चादर यानी रात। उजाला यानी सुबह। अब आ गया इसका क्वेश्चन आंसर। ये मौखिक क्वेश्चन है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर है। इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से बनाएं या हमें कमेंट्स में करें, मैं बनाऊंगी। किसने किससे कहा।